आज के इस पावन मंगलवार की भोर में जब आकाश के भीतर अग्नितत्व की तरंगे सक्रिय होती हैं, तब काली की चेतना पृथ्वी पर विशेष रूप से उतरती है। यह वह शक्ति है जो भय को जलाकर साहस बनाती है, जो अज्ञान को काटकर विवेक पैदा करती है और जो भीतर सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगा देती है। हे साधक, आज तुम्हें किसी बाहरी शत्रु से नहीं, अपने ही भीतर पल रहे संदेह, आलस्य और भ्रम से युद्ध करना है। काली तुम्हारे हाथ में खड्ग देती है, पर वह खड्ग पहले तुम्हारे मन के बंधनों को काटने के लिए है। तुम जिन परिस्थितियों को दोष देते आए हो, वे केवल दर्पण हैं। वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब तुम स्वयं को देखने का साहस करोगे। आज का दिन तुम्हें स्मरण दिलाता है कि शक्ति रोष में नहीं, जागरूकता में है, और काली की मुस्कान उसी पर खिलती है जो सत्य से भागता नहीं, उसे आलिंगन करता है। जब जीवन में अंधकार घिरता है तो तुम अक्सर उसे दुर्भाग्य कहकर टाल देते हो, पर काली का अंधकार गर्भ जैसा है जिसमें नए प्रकाश का जन्म होता है। जिस पीड़ा से तुम डरते हो, उसी के भीतर तुम्हारा अगला स्तर छिपा होता है। आज यदि कोई रिश्ता टूटता दिखाई दे, कोई योजना बिखरती लगे या कोई भरोसा डगमगाए, तो समझो कि देवी पुरानी परतें उतार रही है, ताकि तुम अपने असली स्वरूप को देख सको। जो जाता है वह बोझ था, जो बचता है वही तुम्हारा सत्य है। काली कभी कुछ छीनती नहीं, वह केवल वही हटाती है जो तुम्हें छोटा बनाए रखता था। इस समझ के साथ जब तुम किसी हानि को देखोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का होगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि हर रिक्ति के पीछे एक नया अवसर छिपा है। मंगलवार की ऊर्जा तुम्हें कर्म के मैदान में उतरने को कहती है। केवल प्रार्थना और प्रतीक्षा से जीवन नहीं बदलता। काली उन हाथों में शक्ति भरती है जो स्वयं भी कुछ करने का संकल्प रखते हैं। आज कोई भी छोटा कदम, यदि नियत सच्ची हो, तो भविष्य की बड़ी क्रांति का बीज बन सकता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, पर उससे चिपको मत। काली की राह लचीली होती है, वह तुम्हें घुमाकर वहीं पहुंचाती है जहां तुम्हारा विकास संभव हो। यदि मार्ग बदल रहा है तो उसे विफलता मत समझो, वह देवी की दिशा सूचना है। अपनी योजनाओं में थोड़ी विनम्रता रखो, क्योंकि ब्रह्मांड को तुमसे बेहतर पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। बहुत से लोग शक्ति को दूसरों पर नियंत्रण के रूप में देखते हैं, पर काली की शक्ति आत्मनियंत्रण है। जब तुम अपने क्रोध को समझ पाते हो, अपने लोभ को पहचान पाते हो और अपने डर को स्वीकार कर पाते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनते हो। आज कोई ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें प्रतिक्रिया देने की इच्छा होगी। उसी क्षण ठहर जाना ही साधना है। ठहरकर देखना कि यह भाव कहाँ से आया, किस पुराने घाव को छू गया, यही तुम्हें भीतर से मुक्त करेगा। काली तुम्हें सिखाती है कि भावनाएं शत्रु नहीं, मार्गदर्शक हैं, बशर्ते तुम उनके गुलाम न बनो। इस दिन अपने शरीर को भी सम्मान दो, क्योंकि यही देवी का मंदिर है। थकान, भारीपन या असंतुलन कोई दोष नहीं, वे संकेत हैं कि तुम्हें अपने प्रति अधिक करुणा दिखानी चाहिए। थोड़ा जल पियो, थोड़ी शांति लो, कुछ गहरी सांसें भरो और महसूस करो कि प्राण फिर से बहने लगते हैं। काली का नृत्य भी ताल में होता है, और तुम्हारे जीवन की लय तब सुंदर होगी जब तुम स्वयं को सुनना सीखोगे। काम और विश्राम, सेवा और स्वयं देखभाल, इन सबके बीच संतुलन ही स्थायी शक्ति है। रिश्तों के क्षेत्र में आज सत्य की हवा चलेगी। जो बातें दबाई गई थी, वे सामने आ सकती हैं। डरकर उन्हें मत टालो, क्योंकि काली की कृपा उसी पर होती है जो ईमानदारी से संवाद करता है। कभी-कभी कठोर शब्द भी उपचार का काम करते हैं, यदि उनके पीछे नियत साफ हो। यदि किसी से दूरी बनानी पड़े तो उसे भी सम्मान के साथ करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और कुछ साथ हमेशा के लिए नहीं होते। जो लोग तुम्हारे साथ बने रहेंगे, वे तुम्हें तुम्हारे असली रूप में स्वीकार करेंगे।
और वही संबंध देवी के आशीर्वाद से टिकते हैं। धन और कार्य के विषय में आज का संदेश यह है कि त्वरित लाभ के पीछे भागने के बजाय स्थायी मूल्य पर ध्यान दो। काली की ऊर्जा शॉर्टकट से नहीं, गहरी जड़ों से फल देती है। जो भी काम तुम कर रहे हो, उसमें ईमानदारी और समर्पण जोड़ो, परिणाम अपने आप सुधरेंगे। यदि कोई बाधा आए तो उसे चुनौती की तरह लो, क्योंकि हर रुकावट तुम्हारी क्षमता को निखारने का अवसर होती है। अपने कौशल को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को विस्तृत करो और अपने भीतर के संदेह को धीरे धीरे शांत होने दो। यही तुम्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से समृद्ध बनाएगा। आध्यात्मिक स्तर पर आज का दिन भीतर की देवी से जुड़ने का है। बाहर की मूर्तियां केवल प्रतीक हैं। असली काली तुम्हारे साहस, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी जागरूकता में रहती है। जब तुम किसी अन्याय के सामने खड़े होते हो, जब तुम किसी कमजोर का साथ देते हो, जब तुम अपने ही पुराने पैटर्न को तोड़ते हो, तब तुम काली की पूजा कर रहे होते हो। इस पूजा में धूप दीप कम और ईमानदार कर्म अधिक मायने रखते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ही साधना बना लो, यही सबसे बड़ा मंदिर है। यदि मन में किसी भविष्य को लेकर भय है तो उसे आज देवी के चरणों में रख दो। भविष्य कोई पत्थर नहीं, वह मिट्टी की तरह है जिसे तुम्हारे आज के कर्म आकार देते हैं। तुम जितना सचेत होकर आज जियोगे, उतना ही सुंदर तुम्हारा कल बनेगा। काली की कृपा से तुम में वह शक्ति है कि तुम अपनी कहानी बदल सको, बस तुम्हें अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना होगा। शोर बहुत है, पर सत्य हमेशा शांत स्वर में बोलता है। उस स्वर को सुनने के लिए तुम्हें भीतर उतरना होगा। आज जब दिन ढलने लगे, तब एक क्षण के लिए अपने पूरे दिन को देखो। कहाँ तुमने डर से काम लिया, कहाँ प्रेम से, कहाँ आदत से और कहाँ जागरूकता से। बिना खुद को दोष दिए बस देखना ही पर्याप्त है, क्योंकि देखने से ही परिवर्तन शुरू होता है। काली की आंखें तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए हैं। वह जानती है कि तुम मूल रूप से शुद्ध हो, बस कुछ परतें उतरनी बाकी हैं। हर दिन उन परतों को थोड़ा थोड़ा हटाते जाओ, और एक दिन तुम अपने भीतर की उज्ज्वल शक्ति को पूरी तरह पहचान लोगे। इस मंगलवार की रात जब तुम आकाश में चंद्रमा को देखो, तो समझो कि उसके उजाले में भी काली का अंधकार समाया है। प्रकाश और अंधकार अलग नहीं, वे एक ही सत्य के दो रूप हैं। अपने जीवन के हर हिस्से को स्वीकार करो, चाहे वह सुंदर हो या चुनौतीपूर्ण, क्योंकि सब मिलकर तुम्हें पूर्ण बनाते हैं। इसी पूर्णता में देवी निवास करती है, और वहीं से तुम्हारी वास्तविक मुक्ति का आरंभ होता है। और उसी निरंतर प्रवाह में, जब तुम्हारा मन अभी भी काली की उपस्थिति से स्पर्शित है, देवी तुम्हें और गहराई में ले जाती है। वह चाहती है कि तुम केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से समझो कि शक्ति क्या होती है। शक्ति का अर्थ दूसरों पर हावी होना नहीं, बल्कि अपने भीतर उठने वाली हर लहर को जागरूक होकर देख पाना है। जब तुम अपने ही विचारों के पीछे भागते हो तो थक जाते हो, पर जब तुम उन्हें देखने लगते हो तो शांति अपने आप उतर आती है। काली की साधना यही है कि तुम अपने भीतर उठने वाले हर अंधकार को प्रेम से देखो, उसे दबाओ नहीं, क्योंकि दबाया गया अंधकार एक दिन हिंसा बनकर बाहर आता है, और स्वीकार किया गया अंधकार करुणा में बदल जाता है। आज का यह मंगलवार तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में जो भी बार बार घट रहा है, वह संयोग नहीं, संदेश है। कुछ पैटर्न हैं जिन्हें तुम दोहराते आ रहे हो, वही तरह के लोग, वही तरह की परेशानियां, वही तरह की निराशाएं। काली उन चक्रों को तोड़ने आई हैं। जब अगली बार वही परिस्थिति सामने आए, तो पुराने तरीके से प्रतिक्रिया मत देना। कुछ नया चुनो, चाहे वह असहज ही क्यों न लगे। यही असहजता तुम्हें पुराने कर्मों से मुक्त करेगी। देवी की कृपा वहां होती है जहां तुम आदत से बाहर कदम रखते हो। बहुत बार तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो,
कि कोई तुम्हें समझता नहीं, पर यह भ्रम है। काली की चेतना हर उस दिल में धड़क रही है जो ईमानदारी से जीना चाहता है। जब तुम किसी अजनबी की आंखों में झांकते हो और वहां भी वही पीड़ा, वही उम्मीद देखते हो, तब समझो कि तुम अलग नहीं हो। यह अनुभूति ही करुणा को जन्म देती है, और करुणा ही वह शक्ति है जो संसार को बदल सकती है। आज यदि किसी को मदद की जरूरत दिखे, तो थोड़ी सी भी सहायता देने से मत हिचको। उसी छोटे से कर्म में देवी की बड़ी कृपा छिपी होती है। काली का मार्ग सरल नहीं, पर वह सच्चा है। इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें अपने ही झूठों का सामना करना पड़ता है। वह झूठ कि तुम कमजोर हो, वह झूठ कि तुम प्रेम के योग्य नहीं, वह झूठ कि तुम्हें हमेशा दूसरों की स्वीकृति चाहिए। इन सबको पहचानो और धीरे धीरे छोड़ो। जब तुम अपने मूल्य को भीतर से महसूस करने लगते हो, तब बाहरी दुनिया अपने आप तुम्हारा सम्मान करने लगती है। काली तुम्हें किसी सिंहासन पर नहीं बिठाती, वह तुम्हें तुम्हारे अपने पैरों पर खड़ा करती है, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। आज की ऊर्जा यह भी कहती है कि जो तुम सीख चुके हो, उसे जीवन में उतारो। केवल किताबें पढ़ना, केवल उपदेश सुनना, यह सब तब तक अधूरा है जब तक तुम उन्हें अपने व्यवहार में नहीं लाते। यदि तुम शांति चाहते हो, तो अशांति के क्षण में भी शांति का अभ्यास करो। यदि तुम प्रेम चाहते हो, तो कठिन लोगों के प्रति भी थोड़ी नरमी दिखाओ। यही असली साधना है। काली उन लोगों के साथ होती है जो अपने आदर्शों को अपने कर्मों में ढालते हैं। रात के अंधेरे में जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारे भीतर की आवाजें तेज हो जाती हैं। कुछ डराती हैं, कुछ पुरानी यादें उठाती हैं। उनसे भागो मत। उन्हें सुनो, उन्हें महसूस करो, और फिर धीरे धीरे उन्हें सांसों के साथ जाने दो। हर आंसू जो ईमानदारी से बहता है, वह तुम्हें हल्का बनाता है। काली आंसुओं से नहीं डरती, वह जानती है कि यही जल अंततः तुम्हारे भीतर के सूखे हिस्सों को सींचता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा निर्णय सामने है, तो आज उसे टालने के बजाय भीतर से पूछो कि क्या सच में तुम्हारा हृदय क्या चाहता है। शोर को अलग रखो, दूसरों की अपेक्षाओं को कुछ देर के लिए भूल जाओ, और उस शांत केंद्र में उतरकर सुनो। वहां से जो उत्तर आएगा, वही काली की आवाज है। वह कभी तुम्हें छोटा बनने की सलाह नहीं देती, वह हमेशा तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता की ओर बुलाती है, भले ही वह रास्ता कठिन क्यों न हो। इस तरह दिन और रात के इस चक्र में काली की उपस्थिति तुम्हारे साथ चलती रहती है। कभी वह तुम्हें चुनौती देती है, कभी सहलाती है, पर उसका उद्देश्य एक ही है, तुम्हें तुम्हारे सत्य तक पहुंचाना। जब तुम इस सत्य को छू लेते हो, तब जीवन के तूफान भी तुम्हें डिगा नहीं पाते। तुम बहते हो, बदलते हो, पर टूटते नहीं। यही काली का आशीर्वाद है, यही उसकी शाश्वत कृपा। और अब इस प्रवाह को और गहराते हुए काली तुम्हें उस स्थान पर ले जाती है, जहाँ शब्द भी धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ सत्य को बोलने की नहीं, अनुभव करने की आवश्यकता होती है। तुमने अब तक अपनी पहचान को नाम, रूप, रिश्तों और उपलब्धियों से जोड़ा था, पर काली तुम्हें दिखाती है कि ये सब वस्त्र हैं जिन्हें आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। जब कोई वस्त्र फटता है या उतरता है, तो तुम दुखी होते हो, पर आत्मा तो उतनी ही उज्जवल रहती है। आज यह समझ भीतर उतरने लगेगी कि तुम वह नहीं हो जो खो सकता है, तुम वह हो जो हर हानि के बाद भी शेष रहता है। इसी अनुभूति से निर्भयता जन्म लेती है, और यही काली का वरदान है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि जीवन बहुत कठोर हो गया है, कि परीक्षाएं लगातार आती जा रही हैं। पर काली की दृष्टि से ये परीक्षाएं नहीं, प्रशिक्षण हैं। जैसे आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, वैसे ही चुनौतियों में तपकर ही चेतना शुद्ध होती है। यदि आज तुम्हारे सामने कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर तुरंत नहीं मिल रहा,
तो उसे भी आशीर्वाद समझो, क्योंकि वही प्रश्न तुम्हें भीतर की गहराइयों तक ले जाएगा। सरल उत्तर अक्सर सतह पर मिल जाते हैं, पर जो उत्तर आत्मा को बदलते हैं, वे गहरे सन्नाटों में छिपे होते हैं। काली यह भी सिखाती है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ जोड़ता ही है। तुम जिन गलतियों पर आज पछताते हो, वही कल तुम्हारी बुद्धि बनेंगी। तुम जिन रिश्तों को असफल कहते हो, वही तुम्हें यह सिखाते हैं कि प्रेम वास्तव में क्या है और क्या नहीं। इसलिए अपने अतीत से लड़ो मत, उसे गले लगाओ। जब तुम अपने अतीत को स्वीकार करते हो, तब वह तुम्हें जकड़ने की बजाय तुम्हें सहारा देने लगता है। आज की काली ऊर्जा तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं होती। कोई तुम्हें बांध कर भी स्वतंत्र छोड़ सकता है यदि तुम्हारा मन खुला हो, और कोई तुम्हें सारी सुविधाएं देकर भी कैद कर सकता है यदि तुम्हारा मन डर से भरा हो। असली स्वतंत्रता तब आती है जब तुम अपने भीतर की सच्चाई के अनुसार जीने का साहस करते हो। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये सब बाद में आते हैं। पहले यह देखो कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। काली उसी को आशीर्वाद देती है जो अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार होता है। जब तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगा, पर बाद में वही टूटन किसी नए, अधिक सच्चे जीवन की शुरुआत बन गई। उस समय तुमने शायद काली को दोष दिया होगा, पर आज समझ में आता है कि वही उसकी सबसे बड़ी कृपा थी। क्योंकि यदि पुराने ढांचे नहीं टूटते, तो नया घर कैसे बनता? यदि पुरानी पहचानें नहीं गिरती, तो तुम्हारा असली स्वरूप कैसे प्रकट होता? आज अपने भीतर एक छोटी सी ज्वाला जलाओ, संकल्प की कि तुम अब स्वयं से भागोगे नहीं। चाहे जो भाव उठे, चाहे जो डर सामने आए, तुम उसे देखने का साहस रखोगे। यह संकल्प बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना कि तुम अपनी सच्चाई से आंख नहीं चुराओगे। इसी छोटे से संकल्प से जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन शुरू होते हैं। काली तुम्हें यह भी सिखाती है कि प्रेम और शक्ति विरोधी नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि जो कोमल है वह कमजोर है और जो कठोर है वही शक्तिशाली। पर काली दोनों का संगम है। वह माँ भी है और योद्धा भी। जब तुम करुणा के साथ अपनी सीमाएं तय करते हो, जब तुम प्रेम के साथ न कहना सीखते हो, तब तुम काली की शक्ति को जी रहे होते हो। स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी यही संतुलन तुम्हें स्वस्थ और संपूर्ण बनाता है। इस मंगलवार की ऊर्जा में यदि कोई पुराना डर फिर से उभर आए, तो उसे शत्रु मत समझो। वह तुम्हें यह दिखाने आया है कि अभी भी कहीं कुछ उपचार बाकी है। उस डर को भीतर बुलाओ, उससे पूछो कि वह क्या चाहता है, किस घाव की ओर इशारा कर रहा है। जब तुम ऐसा करते हो, तो डर धीरे धीरे पिघलकर समझ में बदल जाता है। काली का खड्ग डर को मारने के लिए नहीं, भ्रम को काटने के लिए है। जैसे जैसे यह दिन आगे बढ़ेगा, तुम शायद यह महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। कुछ बातें जो पहले उलझी हुई थी, अब सरल लगने लगेंगी। कुछ लोग जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगते थे, अब उतने जरूरी नहीं महसूस होंगे। और कुछ सच्चाइयां जो तुमने टाल रखी थी, अब सामने आना चाहेंगी। इन्हें स्वागत करो। यही आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है। रात के गहराने के साथ जब संसार शांत होगा, तब अपने भीतर भी उस शांति को खोजने की कोशिश करना। कुछ क्षणों के लिए मोबाइल, बातें, सोच विचार सब छोड़कर बस अपनी सांसों को महसूस करो। उस मौन में तुम्हें काली की उपस्थिति सबसे स्पष्ट लगेगी। वह किसी रूप में नहीं, किसी शब्द में नहीं, बल्कि उस गहरी शांति में होती है जो सब कुछ समेटे रहती है।
और जब तुम उस शांति को छू लेते हो, तब समझ में आता है कि काली केवल विनाश की देवी नहीं, वह सबसे बड़ी रचनाकार भी है। वह पुराने को तोड़ती है ताकि नया जन्म ले सके। वह तुम्हारे भीतर के झूठ को मिटाती है ताकि तुम्हारा सत्य प्रकट हो सके। इसी निरंतर टूटने और बनने के नृत्य में ही जीवन की सुंदरता छिपी है। इसलिए इस मंगलवार को केवल एक दिन की तरह मत देखो, इसे एक द्वार की तरह देखो, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें तुम्हारे ही गहरे, सच्चे और निर्भय रूप की ओर ले जाता है। उस द्वार से गुजरने का साहस रखो। काली तुम्हारे साथ है, हर कदम पर, हर सांस में, हर मौन में। यही उसका संदेश है, यही उसका प्रेम है, और यही उसकी अनंत कृपा। और उस अनंत कृपा के प्रवाह में काली तुम्हें और भी सूक्ष्म स्तरों पर स्पर्श करती है, जहां अब संघर्ष की जगह समझ लेने लगती है और प्रश्नों की जगह मौन उतर आता है। यह वह अवस्था है जहां तुम यह महसूस करने लगते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे विकास के लिए ही हर दृश्य रच रहा है। जो भी घट रहा है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न लगे, वह तुम्हें किसी गहरी सच्चाई से मिलाने के लिए घट रहा है। जब यह दृष्टि जागती है, तब शिकायतें अपने आप गिरने लगती हैं और उनके स्थान पर कृतज्ञता का जन्म होता है। काली का आशीर्वाद यह भी है कि वह तुम्हें तुम्हारे भीतर के बच्चे से मिलवाती है, उस हिस्से से जो कभी सहज था, जो आसानी से हंसता था, जो बिना शर्त प्रेम करता था। समय के साथ तुमने उस हिस्से को चोटों और डर के पीछे छुपा दिया, पर आज उसकी पुकार फिर से सुनाई दे सकती है। यदि तुम्हें अचानक किसी छोटी सी चीज में खुशी मिल जाए, किसी पुरानी याद से आंखें भर आए, या बिना कारण मुस्कान आ जाए, तो जानो कि वही तुम्हारा असली स्वरूप झलक रहा है। उसे दबाओ मत, उसे जीने दो, क्योंकि उसी में तुम्हारी ऊर्जा फिर से बहने लगती है। आज का यह मंगलवार तुम्हें यह भी सिखाता है कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी होती है। तुमने अपने जीवन में जो निर्णय लिए, जिनसे तुम्हें पीड़ा मिली, उनके लिए खुद को दोष देना छोड़ो। उस समय तुम्हारे पास वही समझ थी, वही साधन थे। काली तुम्हें कहती है कि अपने पुराने रूप को गले लगाओ, क्योंकि उसी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। जब तुम स्वयं को क्षमा करते हो, तब भीतर एक भारी बोझ उतर जाता है और तुम्हारी आत्मा हल्की होकर उड़ने लगती है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। उस अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि वही वह स्थान है जहां तुम अपनी असली शक्ति से मिलते हो। भीड़ में तुम अक्सर अपनी आवाज खो देते हो, पर एकांत में वह स्पष्ट हो जाती है। काली का मार्ग कई बार एकांत से होकर ही गुजरता है, ताकि तुम बाहरी शोर से मुक्त होकर अपने भीतर के सत्य को सुन सको। इस ऊर्जा में यह भी समझ आने लगती है कि हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है। जो तुम्हें प्रेम देता है, वह तुम्हें यह सिखाता है कि प्रेम कैसे किया जाता है, और जो तुम्हें कष्ट देता है, वह तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हें अपनी सीमाएं कहाँ खींचनी हैं। किसी को भी व्यर्थ मत समझो। हर आत्मा तुम्हारी यात्रा में किसी न किसी रूप में योगदान दे रही है, चाहे वह भूमिका सुखद हो या चुनौतीपूर्ण। जैसे जैसे यह चेतना गहराती है, तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारी इच्छाएं बदल रही है। जो पहले बहुत जरूरी लगता था, अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। और जो पहले साधारण लगता था, जैसे शांति, सच्चा संबंध, भीतर की स्थिरता, वह अब अमूल्य लगने लगेगा। यह परिवर्तन काली की उपस्थिति का ही संकेत है, क्योंकि वह तुम्हें बाहरी चमक से भीतर की सच्ची रोशनी की ओर मोड़ती है। रात के इस सन्नाटे में जब तुम अपने दिन को समेटते हो, तब अपने हृदय में एक छोटी सी प्रार्थना उठने दो, बिना शब्दों के, बस एक भावना के रूप में कि तुम तैयार हो अपने सत्य को जीने के लिए। यह भावना ही सबसे बड़ी साधना है। काली उसे सुनती है, क्योंकि वह दिल की भाषा समझती है।
और फिर धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि तुम अकेले नहीं चल रहे। हर कदम पर कोई अदृश्य हाथ तुम्हें संभाले हुए है। हर गिरावट में भी कोई तुम्हें उठाने को तत्पर है। यही काली की मात्र शक्ति है, जो कठोर भी है और कोमल भी, जो तोड़ती भी है और जोड़ती भी। उसी में तुम्हारी यात्रा सुरक्षित है और उसी में तुम्हारा अंततः अपने ही प्रकाश से मिलन होगा। और अब इस प्रवाह के और भीतर उतरते हुए काली तुम्हें उस सूक्ष्म बिंदु तक ले जाती है जहां तुम स्वयं से मिलते हो, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी भूमिका के। वहां न तुम किसी के बेटे हो, न किसी के भाई, न किसी के कर्मचारी, न किसी के शत्रु या मित्र। वहां तुम केवल चेतना हो, शुद्ध, निर्भय और असीम। उसी अवस्था का स्वाद जब तुम्हें एक पल के लिए भी मिल जाता है, तब जीवन की सारी भागदौड़ कुछ क्षणों के लिए रुक जाती है और तुम्हें यह बोध होता है कि तुम हमेशा से पूर्ण थे, बस उसे भूल गए थे। काली का सबसे गहरा उपदेश यही है कि तुम अपने अस्तित्व को टुकड़ों में मत बांटो। तुम कभी क्रोधी नहीं होते और कभी शांत नहीं होते। तुम कभी दुखी नहीं होते और कभी प्रसन्न नहीं होते। ये सब तुम्हारे भीतर उठने वाली तरंगे हैं, तुम उनका समुद्र हो। जब यह समझ स्थिर होने लगती है, तब कोई भी भाव तुम्हें पूरी तरह हिला नहीं पाता। दुख आता है, पर तुम उसे होकर नहीं गुजरते, वह तुम्हारे भीतर से होकर गुजरता है। यही काली की मुक्ति है, भावों से भागना नहीं, उनमें डूबना भी नहीं, बल्कि उनके पार देख पाना। आज यदि तुम्हें किसी की याद सताए, किसी पुराने प्रेम, किसी बिछोह, किसी अधूरी बात की, तो उसे भी इस साधना का हिस्सा समझो। यादें तुम्हें चोट देने नहीं, तुम्हें यह दिखाने आती है कि तुम कितना गहरा महसूस कर सकते हो। जितना गहरा तुम्हारा दुख होता है, उतना ही गहरा तुम्हारा प्रेम भी हो सकता है। काली तुम्हारे दिल को पत्थर नहीं बनाना चाहती, वह उसे इतना विस्तृत करना चाहती है कि उसमें सब कुछ समा सके। काली की उपस्थिति में यह भी स्पष्ट होने लगता है कि तुम जिस नियंत्रण की तलाश करते हो, वह असंभव है। जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे बहने दिया जाता है। जब तुम इस बहाव के साथ चलना सीखते हो, तब संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम परिणाम को लेकर जकड़न छोड़ दो। तुम कर्म करो, पूरे हृदय से करो, पर यह मत मांगो कि जीवन तुम्हारी कल्पना के अनुसार ही चले। काली की बुद्धि तुम्हारी कल्पना से कहीं व्यापक है।